देखो, यूनिट तो सबको पता होगा, और एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर। अब यहीं से एक क्वेश्चन राइज होता है, पूछे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तुम बताओ वेक्टर क्या होता है। हाँ हाँ, क्या होता है बस, मास मैग्नीट्यूड। हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसको हम वेक्टर बताते हैं। तो मेरे को ये बताओ, करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो उसका एक डायरेक्शन देता है, और करंट को ऐसे लिखते भी है 2 एम्पियर। तो करंट के पास अगर मैग्नीट्यूड है साथ में एक डायरेक्शन भी है तो इसको वेक्टर क्यों नहीं बोला जाता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, रटने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुमको समझाना पड़े कि कैसे हम समझा सकते हैं कि ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, आप समझाओ, बताओ वेक्टर लॉ कैसे फॉलो नहीं करता। ये तो ठीक है, कोई पूछे तो बोल दिए कि सर ये वेक्टर लॉ फॉलो ही नहीं करता, इसलिए। देखो, वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना तो चाहिए, साथ में उसको कौन सा लॉ फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉ एडिशन। दो चीज होना चाहिए, ठीक है। इन वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, साथ में वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये स्केलर इसलिए है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम तुमसे पूछे कि ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है, कैसे? हाँ 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 हाँ, बहुत सही। देखो, इसका कहना क्या, हम समझा देते हैं। जैसे कि हम यहां से बोले 1 एम्पियर और इधर से बोले 1 एम्पियर, बताइए इस तार से कितना जाएगा? 2 एम्पियर। इसमें सिंपल एडिशन था, एक और एक कितना लिख दिए? 2। वेक्टर लॉ क्या बोलता है कि अगर ये एक है और ये एक है और बीच में 90 डिग्री है तो वेक्टर के हिसाब से कितना टाइम्स होता है? √2 टाइम्स। लेकिन ये सिंपल, हम इसको सिंपल कितना बोल रहे हैं? 2। यानी कि हम इसको वेक्टर में इसलिए इंक्लूड नहीं किए क्योंकि ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता। चलो इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तुम, हाँ, पहला क्लास, बता करंट वेक्टर क्यों नहीं है? अब ये मत बोलना कि लेट से एडमिशन लिए, बता। इस कौन सा लॉ, कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को वेक्टर में नहीं रखते। बहुत सही। कोई नहीं, पहला क्लास है, यहाँ से समझ में आ जाएगा करंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लिया सब लोग, है ना? मेरे को ये बताओ, व्हाट इज करंट? कितने लोग को आता है? पहले हाथ खड़ा करो, ऐसे सब बोलोगे समझ में नहीं आएगा। मेरे को ये बताओ। हाँ, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करिए, हम पूछ लेंगे व्हाट इज करंट। फिर वही बात, ऐसे हाथ खड़ा करिए, हम पूछें कितने लोग को आता है क्लास में। एक को आता है बस कि करंट क्या होता है, और किसी को नहीं आता क्लास में। आता है? नहीं, कुछ भी आता हो करंट के बारे में। हाँ, कुछ भी। तो 1 2 3 4, हाँ बता, कुछ भी में क्या आता है तेरे को? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? करंट। तू बता। अच्छा, हाँ, बोलो बोलो बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खाली फ्लो, अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे तो ये करंट हो जाएगा।
वो बताओ मेरे को बस, कि खाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने से करंट हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा, रेट ऑफ फ्लो, रेट लगाना था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट क्रॉस सेक्शनल वायर, अलोंग क्रॉस, सिलिंड्रिकल होना चाहिए, और राउंड हुआ तो सिलिंड्रिकल नहीं चाहिए। तो किसका क्रॉस सेक्शन? वायर में, कंडक्टिंग मटेरियल। रेट ऑफ फ्लो चार्ज कंडक्टर, वाह, काका बोल दिया, फिर से बोल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हाँ बोल बोल, रेट, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, फिर रेट भी बोल दिया, फिर इधर पर यूनिट टाइम भी बोल रहा है। हाँ, बस। और कोई कुछ बोलना चाहता हो? इन वन डायरेक्शन, भाई एक ही डायरेक्शन में चलना है। अच्छा, मतलब बहुत कुछ हुआ है। एक पहला आया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें ऐड हुआ रेट ऑफ फ्लो, फिर ऐड हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू क्रॉस सेक्शन, फिर एक ऐड हुआ रेट ऑफ फ्लो इन सर्टेन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बोल के गलती कर रहा है लोग। क्या? हम्म, चलिए पहले डेफिनेशन लिख लो, सब लोग डेफिनेशन लिखो करंट का। लिखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू थ्रू एनी कंडक्टर about about its cross sectional area, about its cross sectional area। कोई नहीं है जी? नहीं है, पांडे वांडे कोई नहीं है?
net charge flowing through any cross section area is zero. ठीक है, यानी कि जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे, चार्ज जिधर मन उधर भागते रहेगा। ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज इधर जाएगा उतना चार्ज इधर आएगा, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। देयरफॉर करंट इज जीरो। देयरफॉर करंट इज जीरो। देयरफॉर करंट इज जीरो। अब देखो करंट कैसे आता है। ठीक है, हाँ हाँ, एटम्स नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन से जाता है। कैसे मतलब? अच्छा, कैसे जाता है? सबसे अच्छा, क्यों जाता है? फिर थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कोई नहीं, थोड़ा सा बेसिक चीज है। ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहता है और न्यूट्रॉन्स रहता है। इलेक्ट्रॉन्स बेचारा ऐसे भागते रहता है। एक ही शेल होता है, बहुत सारा? बहुत सारा। बात करते हैं सब, एक दो और एक बात करते हैं कितना? तीन। सबसे लूजली पैक्ड कौन सा है? बाहर वाला। क्यों? हाँ दूर है, लेकिन दूर में क्या होता है, क्यों वो सबसे लूजली है? क्योंकि आप सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, प्लस वाला माइनस से थोड़ा दूर हो गया, अट्रैक्ट करें। अब होता क्या है, क्या केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी नाम सुने हो? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मेटल्स के साथ ऐसा, अच्छा बता भी देते क्या होता है। मेटल्स के साथ ऐसा क्या होता है, इसको यहां से भगाने के लिए अगर हम इसको कुछ एनर्जी दे दें तो यहां से ये भाग सकता है। ठीक है, कोई किसी को पकड़ के तभी रख सकता है जब उसको, जैसे कि सन और अर्थ का ही बात करें, अर्थ, सन अर्थ को कैसे पकड़ के रखता है? कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कुछ एनर्जी है सन और अर्थ के बीच। अगर एनर्जी, कुछ एनर्जी हम अर्थ को इतना दे दिए तो हम अर्थ को भी लेके भाग सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे बस के बाहर है। वो भगवान के हाथ में है, जिस दिन चाहे बोले निकलो यहाँ से। ठीक है, तो उतना ही एनर्जी अगर इसको दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर। अब ये एनर्जी देगा कौन? कैसे? तो जब रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो कुछ टेम्परेचर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट भी एक तरह से क्या है? एनर्जी है। अगर वो रूम टेम्परेचर कुछ एनर्जी लिया, बोला तुम रखो और हम यहां से भागते हैं। ठीक है, आगे जाके यही केमिस्ट्री बहुत चीजों में बदल जाता है। आगे जाके पढ़ोगे, सबका एक ग्राउंड स्टेट होता है, फिर एक एक्साइटेड स्टेट होता है। तो ये एनर्जी दे के वो ग्राउंड स्टेट से कहां भागता है? एक्साइटेड स्टेट से, और बस वहां एक्साइटेड में भागते रहता है फिर। ठीक है, तो इस सब अभी नहीं सोचना, आपको ये रखना कि यहां से भागा, अब ये फ्री हो गया। अब ये फ्री हुआ, अब ये क्या करता है, ऐसा बहुत सारा एटम्स यहां रहता है, वो देखता है कि यहां से भी एक आदमी भागा है, वो बोलेगा हम तेरे पास। तो जब ये यहां से यहां भागा तो ट्रांजिट किया होगा, तो वही रैंडम मोशन है, वो देखते रहता है, हम यहां से भागे, अच्छा वहां खाली वहां घुसा, तो यहाँ फिर होल प्रोड्यूस हो गया, फिर वहां से यहाँ, तो ऐसे रैंडम ऐसे 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 चलता रहता है। अभी के लिए इतना समझ सकते हो, लेकिन करंट अब कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझो। कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आप सिंपली याद है, एक बैटरी लगाते हो तो करंट आ जाता है। बैटरी लगाने से क्या होता है, ये अगर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये वाला हो गया प्लस और ये वाला हो गया माइनस। ठीक है, आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड गोली मारो, इधर प्लस है, इधर क्या है? माइनस। अब यहां फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब सब फ्री तो है, अब देखेगा कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट की रिपेल? रिपेल। और पॉजिटिव वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। सब किधर भागेगा? इधर। सब इधर भागे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक गार्ड को अगर हम यहां बैठा दें तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से दोनों तरफ जाएगा कि सिर्फ एक तरफ? सिर्फ एक तरफ। अब नेट चार्ज जीरो होगा कि कुछ नेट चार्ज आएगा? आएगा। तो वही बोलता है कि ये करंट कितना होता है, तो आप कोई भी टाइम में, जैसे वो सपोज किया कि 60 सेकंड में कितना चार्ज हुआ, तो T60 पुट कर देंगे और जितना चार्ज पार हुआ यहाँ क्या लिख देंगे? Q। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो किया? नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर करंट किधर मानते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी एक्चुअल में करंट हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में,
तो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम कि अपोजिट? अपोजिट। पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तो जिधर करंट जाता है इलेक्ट्रॉन ठीक उसके अपोजिट जाता है। हो गया, लिख लिए? तो आई का एक फॉर्मूला हो गया Q बाय टी। ये टी क्या है? टाइम। बोलेगा कि भाई 20 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखता है, ठीक है। और अच्छे से अगर लिखना है करंट को तो आप इसको ऐसे लिखो, dq बाय dt। मतलब क्या होता है? अच्छा, टी और dt में क्या फर्क है? स्मॉल, मतलब कि बहुत स्मॉल टाइम में कितना छोटा सा चार्ज पार हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड मतलब डेफिनेशन क्या होता है? वो तो फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ टाइम, पर हम लोग बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। उसी तरह से किस रेट से चार्ज पार हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, ऐसे तो तुम लोग यही फॉर्मूला याद रखो, पर अगर अच्छे से याद रखना तो ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो क्लास 12 में जैसे आओगे तो यहाँ ऐसे पढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो करंट का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। टॉपिक डालिए रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे और उसका यूनिट होगा ओम। इसका सिंबल ये सब जानते होंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, सिंबल ये वाला है। ठीक है, और सिंबल ये वाला हो गया। और याद है इसको हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए, पूरे क्लास में रेजिस्टेंस का डेफिनेशन किसको आता है? हाथ खड़ा करके, कुछ भी आता हो, चलो ऐसे डेफिनेशन पूछेंगे कोई नहीं बताएगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस? एनीथिंग अपोजिंग फ्लो ऑफ चार्ज, एनीथिंग अपोजिंग ना, ठीक है। और अच्छा अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट क्या है? मतलब करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ करंट क्या है? सिर्फ या तो करंट बोलो या फ्लो ऑफ चार्ज बोलो, फ्लो ऑफ करंट कभी मत बोलना। अच्छा, करंट को स्लो डाउन करने के लिए भाई थोड़ा धीरे हो जा, ठीक। और कोई? सबसे पहले ये बात बोलना है, जो जो हम सिखा रहे हैं उसको समझना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी? किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का। यानी कि गुस्सा क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसका? ह्यूमंस का। उसी तरह रेजिस्टेंस भी क्या है? एक
प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का। अब ये कैसा प्रॉपर्टी, गुस्सा कैसा प्रॉपर्टी है, अच्छा है कि खराब है, खराब है ना भाई, गुस्से में कुछ भी आदमी कर देता है। तो ये कैसा प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस कैसा प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे कि खराब नहीं बोलना है मतलब यहाँ, हाँ तो आपको ये बोलना है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपोज करेगा, ये किसका कैसा प्रॉपर्टी है, अपोज करने वाला, किसको अपोज करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, बस आपको इतना ही बोलना है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, बस इतना ही लिखना है। लिखिए, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, resistance is a property of a conductor, resistance is a property of a conductor, ठीक है, which opposes the flow of charge, या सिंपल लिख सकते हो करंट, which opposes the current या which opposes the flow of charge। हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब ये रहा रेजिस्टेंस R, इधर से करंट भेजे 3 एम्पियर, ठीक है, करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पार हुआ, इधर करंट, आपके पास 3 ऑप्शन है, जब करंट रेजिस्टेंस से पार होगा तो 3 एम्पियर से कम होगा, 3 एम्पियर से ज्यादा होगा, या एग्जैक्टली 3 एम्पियर होगा, ठीक है। तो वोटिंग करा लिया जाए, ये सब चीज दिमाग से, अच्छा डिपेंड करेगा क्या कि रेजिस्टेंस कम है कि हाँ, सीरीज में रहेगा तो कुछ सीरीज पहले नहीं, एक ही रेजिस्टेंस है, इधर से करंट आया, उस रेजिस्टेंस से पार हुआ, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, कितना कम कितना ज्यादा हम नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल है कि ये जो करंट ये आएगा वो 3 एम्पियर से कम आएगा, एग्जैक्टली 3 एम्पियर, या 3 एम्पियर से ज्यादा, ठीक है। वोटिंग करा लेते हैं, कितने लोगों का कहना है कि सर 3 एम्पियर से तो कम ही आएगा, चाहे इतना सा भी कम हो चाहे बहुत कम हो, कम होगा। कितने लोग, हाथ खड़ा करो, एकदम एकदम बोल्ड हाथ खड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सभी है खाली, है ना, बस भी, अच्छा एक को छोड़ के, अच्छा किया था तू, तेरा पहला क्लास किया है ना, ठीक, मतलब एक को छोड़ के सब हाथ खड़ा किया है, ठीक। कितने लोग का कहना है 3 एम्पियर से ज्यादा, सही, एग्जैक्टली 3 एम्पियर, तो इसका आंसर है कि करंट एग्जैक्टली 3 एम्पियर आएगा। तो ये देख, ये कचरा सबके दिमाग में रहता है जो हमको पहले साफ करना है ना। तो यानी समझो ध्यान से कि ये गलत फहमी सबके दिमाग में था, अब हम तुमसे ही पूछते हैं क्यों। वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, पर ऐसे नहीं कि करंट मतलब कि तो अब एक मिनट, हम लोग लिखे कि वो अपोज करता है, तो जब 3 एम्पियर का 3 एम्पियर निकल ही गया तो क्या ऑब्स्ट्रक्ट किया वो, पोस्ट करता है, पर करंट वहां से निकल तो किया क्या अपोज, कुछ तो अपोज किया, उसका क्या, स्पीड, मतलब कि स्पीड धीरे कर दिया हो, यानी कि अगर यहां से पावर प्लांट 20 किलोमीटर दूर है, फॉर एग्जांपल यहां से लाइट देते हैं, तो वहां स्विच ऑन करेगा तो सराय ढिला आने में 5 मिनट लगेगा, भाई रेजिस्टेंस दूर है ना, तो वो बोला भाई ऑन तो कर दिए, 5 मिनट रुको आ जाएगा सराय ढिला में लाइट। अच्छा बहुत स्पीड में, मतलब कुछ सेकंड्स का फर्क होगा कि दिए और कुछ समय बाद जलेगा, यानी कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा देर बाद स्टार्ट होता है सब कुछ, बीच में तो रेजिस्टेंस है ना भाई। तो मतलब हाई ट्रांसमिशन लाइन में तो जहां से अगर यहाँ अगर बंगाल से झारखंड हमको लाइट भेजना पड़े हाई ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहां से जब लाइट देगा तो 10-15 मिनट बाद ही लाइट आएगा ना। अगर तुम्हारा कहना है कि स्लो डाउन हो गया भाई, तब तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कहना है। अगर स्पीड कम हो रहा तो यही होगा फिर, तो क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब स्पीड कम तो होता नहीं है। तो अब बताओ अपोज कर क्या रहा है, जब 3 एम्पियर का 3 एम्पियर निकल जा रहा है ना, उसका स्पीड भी कम कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है फिर, वोल्टेज कम कर देता है।
मतलब तो सब सिंपली लिखना चाहिए था कि अपोज द वोल्टेज, खत्म बात। हाँ बता। मूवमेंट अपोज कर रहा है कैसे, मतलब स्पीड कम करके या दाएं बाएं खिसका देता है? भाई इधर भाग, इधर से जा, दाएं बाएं। अच्छा वेरी गुड। और कोई? ये तो क्लियर हो गया कि अपोज तो करना है, और स्पीड अपोज कर नहीं रहा है, क्योंकि जब भी जैसे हम ऑन करते हैं वैसे वो ऑन होता है, तो स्पीड अपोज करने का तो बात ही पैदा नहीं हो रहा। तो अपोज किया क्या फिर वो? ठीक है, और 3 एम्पियर गया तो 3 एम्पियर निकला भी। अब इसको देखो, हम एक एग्जाम्पल से तुमको समझाएंगे तो तुमको। हाँ तुक्का मार। क्या हीट? हीट अपोज कर रहा है? हाँ तो जैसे आदमी किसको अपोज, क्या क्या अपोज कर सकता है? हम तो इलेक्ट्रॉन, वो तो चार्ज को अपोज कर ही रहा है, लेकिन उसका क्या अपोज कर रहा है हम ये पूछ रहे हैं। ड्रिफ्ट कर जा रहा है, मूवमेंट। चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। आप लोग को सब पता होगा कि एक बैटरी लगाते हैं तभी करंट जाता है ना? इस एग्जांपल को समझ जाओ, तुमको पूरा क्लियर पता चल जाएगा आज के बाद में कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का खेल क्या है, बैटरी का खेल क्या है, और यहाँ करंट हो कैसे रहा है। तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। इस 3 एम्पियर को जगह इस पूरे रास्ते में भागता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और उसी इलेक्ट्रॉन को भागने को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। आप ऐसे इसको समझो कि यहाँ 3 आदमी था, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स है, समझना। यहां से ये भागना स्टार्ट किया और सेम स्पीड से इसको भागना है, और इसको समझना कि यहाँ पर एक ब्रेकर टाइप का लगा हुआ है। यहाँ स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उतनी ही स्पीड से अगर वो ब्रेकर से पार होगा तो उसके साथ क्या होगा? एक्सीडेंट मतलब आप ये समझो कि जब तुमको एक गाड़ी में बैठा जाए हाईवे में, तुमको लगेगा मस्त जिंदगी है, चल रहा है, लेकिन फिर हम तुमको धनबाद का एक टूटा फूटा रोड में घुसा दे उतना ही स्पीड में, तुम इधर फेंकाएगा इधर फेंकाएगा, यानी तुम्हारे अंदर जितना एनर्जी था क्या उतना ही एनर्जी रहेगा, कुछ लॉस हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि अगर यही स्पीड से पार होता है तो आप समझना ध्यान से, ये जो 3 आदमी यहाँ था, ऐसा नहीं कि इसके बीच में एक मर गया, 3 का 3 आदमी यहाँ आएगा इस साइड, लेकिन इस रोड को पार करने में यहां कुछ एनर्जी लॉस हो गया। ठीक है, वो फिर भाग के आया किसके पास? बैटरी के पास। बैटरी इसको खिलाया पिलाया, फिर इस साइड भेजा और बोला फिर भाग, फिर भागा, फिर एनर्जी लॉस हुआ, फिर आया, फिर बैटरी उसको खाना खिलाया। इस पूरे प्रोसेस में किसका एनर्जी लॉस हो रहा है और वो कहां हो रहा है? बैटरी का एनर्जी लॉस होता है। और कहां लॉस होता है? रेजिस्टेंस। इसीलिए जब रिमोट चलाते चलाते खराब हो, मतलब खत्म नहीं चलने लगता है, तब रिमोट नहीं फेंकते हैं, क्या चेंज करते हैं? बैटरी। क्योंकि एनर्जी जा कहां से रहा है? बैटरी से। और खत्म कहां हो रहा है? रेजिस्टेंस पे। तो यहां इस 3 आदमी यानी इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या रह गया फिर? अच्छे से बता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है फिर? एनर्जी को पहुंचाना। कहां से? बैटरी से रेजिस्टेंस में। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैरियर है एनर्जी का। अब समझना ध्यान से, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विंडमिल से, डैम में पानी गिरता है उसे टरबाइन घुमाते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस कहां होता है? डैम वगैरह में। उस एनर्जी को हमको वहां से इस पंखे तक लाना है, तो हम एक तार बिछा दिए, तो तार के थ्रू एनर्जी ला कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारा डैम से भाग के यहां तक आके वो एनर्जी पहुंचाए, और कितने सेकंड्स में? बहुत कम, नैनो सेकंड्स में वो एनर्जी लेके फटाक के आ गया, भाई मालिक यहाँ लाना है, ठीक है, वो ऑन किया वहां पहुंच गया। तो सारा एनर्जी पावर प्लांट से लेकर यहाँ आ रहा है, और वो कर कौन रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, और कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब होता ही नहीं। समझ में आया पूरा खेल? तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी का फॉर्म क्या है? बहुत सारा फॉर्म, जैसे अब समझो ध्यान से, इसको एक रेजिस्टेंस समझो, तो एनर्जी लॉस कर रहा है किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी ये लॉस कर रहा है, पंखा घुमा रहा है तो इसमें कर रहा है। ये बल्ब कौन सा एनर्जी लॉस कर रहा है? लाइट में, प्लस कुछ गर्म भी होता होगा, हीट में।
ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा तुम जैसे इसमें तुम सबको एक रेजिस्टेंस समझ सकता है, ये पूरा एक टीवी भी एक रेजिस्टेंस है इस, तो वो लॉस ही हो गया। तुम खाना खाया, सब वेस्ट कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। यानी रेजिस्टेंस सिर्फ एनर्जी का क्या करता है, लॉस। उसको जो एनर्जी मिलेगा रेजिस्टेंस के थ्रू फेंक देगा बाहर। और वो लॉस किस किस फॉर्म में हो सकता है, कोई भी फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। समझ में आया? इसको उतार लो बढ़िया से ताकि तुमको याद रहेगा। तो यहाँ आदमी कोई मरा नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बीच में एक तार में इलेक्ट्रॉन मरा पड़ा है बेचारा कि हम अब नहीं भाग सकते। ठीक है, भागते रहता है बेचारा लोग। तो यहाँ आदमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये एनर्जी लॉस लिखा ना, इसमें लिखो एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ किस किस फॉर्म में, हीट, लाइट, साउंड, इतना ही लिखो अभी बस। ठीक है, एक आदमी था निकोला टेस्ला, है ना। अगर वो जिंदा रहता तो ये तार वार बिछाने का कोई झमेला नहीं होता, क्योंकि वो बोला था कि अर्थ जो है ना, वो अर्थ ही एक तार है। क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर के इंसुलेटर, कंडक्टर, तो एक तार तो पहले से ही बिछा हुआ है। ठीक है, तो वो पूरे सिस्टम को, मतलब पूरा, मतलब ऐसा है कि एक बड़ा सा टावर बनता धनबाद में, और वो टावर के थ्रू सबका घर चलता। जैसे वाईफाई कैसे यूज करते हैं, घर में एक वाईफाई लगा दिया, मोबाइल में आराम से नेट यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही एक वाईफाई एंटीना, बड़ा सा एक टावर होता, और घर में सारा अप्लायंसेस उससे कनेक्ट होके तुम्हारा चलता है। यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्री था, पर बेचारे को मार दिया गया। पता कर रहे हैं हम। जैसे ही पता होगा बताएंगे, ठीक है। तो तो उसको ऐसे एक्चुअल में मारा ही गया है। तुम लोग अगर यूट्यूब देखते हो, न्यूज, मतलब कोई गूगल करके भी देख सकते हो, उसको एक्चुअल में मारा गया था, क्योंकि अगर वो चीज कर देता तो एक, हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, उस ठप हो जाता है, इसलिए उसको मारा गया था। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि वही मारा, लेकिन आ, हाँ, तो इसका मतलब तुम सोचो कि उस समय से लेकर आज तक उसके पास जो टेक्नोलॉजी था, दिमाग था, अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। यानी तुम्हारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे जाके निकोला टेस्ला जो सोचा था वो सोच के इन्वेंट कर सकते हैं। और देखो ऐसा कोई चीज मजाक है ही नहीं। आप खुद सोचो कि अभी हम तुमको हम बता देंगे, उससे मत पूछो, ठीक है, इधर। तो जैसे हम अभी तुमको एक चीज बोले कि पता है, ठीक 2 4 5 साल बाद, ठीक है, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे और अचानक घर चले जाएंगे, फिर वहां प्रकट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन। एक्चुअल में अभी का जो साइंस है और पिछला जो साइंस था, जो हम लोग को दिखाया जाता है रामायण महाभारत में, उस समय का साइंस इससे कहीं गुना ज्यादा डेवलप था। और उस समय जो हम लोग सोचते ना कि अरे यार ये तो मजाक दिखा रहा है, जैसे कि रावण सीता को जब अपहरण किया था, तो उसको एक विमान में लेके गए थे, क्या नाम था, पुष्प विमान, कुछ ऐसे, पुष्पक, पुष्पक। तो उस समय
वो टेक्नोलॉजी था कि आप विदाउट एनी फ्यूल, जैसे हम लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं ना तो फ्यूल डालते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, उस समय ये टेक्नोलॉजी था कि हम यहाँ से विदाउट एनी एनर्जी, कुछ दूसरा एनर्जी यूज करके हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। एक भगवान थे, नारायण नारायण करते थे, देखे हो, नारायण नारायण। तो वो, हाँ, वो क्या करते थे, उसमें दिखाया जाता था कि एक भगवान के पास नारायण नारायण किए, यहाँ से गायब हो गए, और कहीं नारायण नारायण करते प्रकट हो गए। यानी उसी भगवान को सिर्फ वो टेक्नोलॉजी पता था टेलीपोर्टेशन का, जो यहाँ टेलीपोर्ट होके वहां से वहां चले जाते थे। तो सबके पास अपना अपना एक साइंस हुआ करता था, जो हम लोग को मजाक लग रहा है, करे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये साइंस अभी भी हम लोग डेवलप फेज में है, तो हम लोग आगे जाके कर सकते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, अभी तो तुम लोग के पास स्क्रीन टच मोबाइल है, हम लोग जब थे उस समय स्क्रीन टच नहीं था, उस समय कीपैड था। तो हम लोग को उस समय पता, अगर बोला जाता छैया छैया चलो तो बंद करो, तो उस समय अगर वो हम लोग को बोला जाता कि पता है कुछ ही साल बाद एक स्क्रीन टच मोबाइल आएगा, कीपैड का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही उसी में टाइप करते, तो हम लोग को भी लगता है क्या मजाक कर रहा है आदमी। वो चीज पॉसिबल हुआ। अभी हम बोलेंगे कि अभी कुछ साल बाद ये मोबाइल रखने का भी जरूरत नहीं होगा, एक चश्मा, और आ भी चुका है शायद, एक चश्मा लगाओ, टोटल चीज आगे आ गया, तुम आंख से उसको कंट्रोल कर सकते हो। और अभी तो वो मोबाइल भी आ रहा है रेटिना स्कैन वाला, तुमको, हाँ, तो वो छूने का भी जरूरत नहीं, तुम देखते जाओ वो काम करते जाएगा। टेक्नोलॉजी इतना वास्ट होते जा रहा है, यानी आगे आने वाले समय में चीज ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे आइनॉक्स में जा रहे हैं ना मूवी देखने, पैसा दिए गए, बैठे 3 घंटा हुआ। तो आज का टेक्नोलॉजी देखो, साइंस कितना डेवलप कर रहा है, आदमी से रिसर्च भी चल रहा है इसमें, कि कुछ ऐसा चीज, जिसे हम लोग को याद है सपना भी आता है रात में, लेकिन वो सपना क्या आता है, क्या हमारे कंट्रोल में, कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, बाहर। सारा खेल न्यूरॉन्स का होता है अंदर। तो अभी आदमी उस न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरीके से, कि अगर हम न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर लिए तो तुम आओगे एक दिन कि सर आज रात में हमको पुष्पा 2 देखना है, हम एंटर किए, चलो जाओ रात में आज पुष्पा 2 देख लेना। वो बेचारा सोएगा, रात में पुष्पा 2 देखेगा, सुबह उठेगा। हाँ, क्या क्या, तो वो देखो, वो चीज जो उठा रहा है, वो जो साइंस चल रहा है खोज, उसी से उठाता है। तो आज नेक्स्ट जाने वाले में आपको आइनॉक्स वाइनॉक्स सब बेचारा बंद हो जाएगा, रात में सब सो रहा है, मूवी देख के उठ रहा है ना। तो पता चला कि आज मूवी रिलीज हुआ, रात में सब पूरा इंडिया सोया, सुबह उठा सब लोग मूवी देख लिया। ठीक है, तो हाँ, तो वही बात है, जिस समय हम लोग न्यूरॉन्स कंट्रोल कर लिए अपना मस्तिष्क का सारा कुछ टोटल, क्योंकि हमारा न्यूरॉन्स खुद हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ? वो तो सब बना रहा है टेक्नोलॉजी, सबके मतलब सब देखो खोजबीन के चक्कर में है, जिसको जो मिल जाए। ठीक है, जैसे चलो हम लोग पढ़ते रहते, नहीं तो बहुत जगह ये पता चल गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक ऐसा डायग्राम बनाओ सब लोग। ये जो बैटरी है ना, इसका कुछ वोल्टेज होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और जब भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक क्या फ्लो होता है, करंट, और एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और V वर्सेस R एक ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, डायरेक्टली। और एक चीज और याद रखना, ये जो थीटा होता है, इसी टेन थीटा को, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हम थोड़ा गलती लिख दिए, यहाँ आई होता है, ठीक है, वी आई ग्राफ होता है, और ये जो होता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, आर। इसको नोट डाउन करिए सब लोग, कभी भी ग्राफ आए तो ये थीटा, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और याद रखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, लेकिन तुम लोग याद ये करके जाओगे ना, एग्जाम में तुमको ये ग्राफ ही पलट देगा।
IV कर देगा और ये 60 डिग्री दे देगा। और सर बोले थे tan 60R होता है, पर इस बार ये इधर वाला लेंगे कि इधर वाला लेंगे? उधर वाला। तो एंगल हमेशा करंट के, वहां लिख लो नोट में, ऑलवेज मेजर करंट अक्रॉस आई एक्सिस, हमेशा आई एक्सिस के थ्रू करंट एंगल लेना है, ये हमेशा याद रखना। एंगल हमेशा आई एक्सिस के अबाउट लेना है। ऑलवेज टेक एंगल अबाउट आई एक्सिस, करंट एक्सिस के थ्रू लेना है। और एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई। हाँ, वोल्टेज मतलब फील नहीं आता वोल्टेज का, वोल्टेज समझ में ही नहीं आता क्या होता है। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार समझ में आ जाएगा। हो गया नोट डाउन सबका? और कितना मिनट बचा हुआ है? 10 मिनट ना, क्योंकि एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पूरा होगा नहीं। सीरीज पैरेलल स्टार्ट करना था हमको। देखो इस पूरे चैप्टर का थीम पता है कहाँ है? अच्छा चलो थोड़ा खेल खेल में खेल लेते हैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल किसको आता है अच्छे से? कुछ तो आता होगा सीरीज पैरेलल, कुछ नहीं आता? अच्छा भूल, मतलब याद दिलाने से याद आ सकता है। चलो मेरे को ये बताओ, इस पूरे सर्किट में सबसे पहले ये खोज के बताओ कि कौन कौन सीरीज में है। चलो पहले सीरीज खोजते हैं, बाद में पैरेलल। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पूरा समझाएंगे, हम खाली ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी। आप मेरे को ये बताओ, किसी को अगर दिख रहा हो कि कौन कौन सीरीज में, हाथ खड़ा करो कि सर हमको, हम नहीं ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, सर हमको दिख रहा है कि ये सीरीज में है, ऐसे हाथ खड़ा करके। हाँ बताइए। 1, 3 और 4 सीरीज में है शायद, चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, सिर्फ R3 किसके साथ? सीरीज में एक दो दो होना चाहिए कि ये और ये सीरीज में। हाँ जी, और अच्छा सीरीज छोड़ो, पैरेलल बताओ। हाँ, एक मिनट, R1 और R4 पैरेलल, R3 और पूरा पैरेलल है। तुमको आता नहीं है अभी, ये वाला नहीं आता, तू आता था लेकिन भूल गए। और कोई ट्राई करना चाहो? ऐसे ही सब पैरेलल लग रहा है। हाँ, हाँ क्या क्या, R6 और R7 किसमें है? पैरेलल में है। बहुत, ये सीरीज है। हाँ, सब सीरीज में हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का खूबसूरती हम इसलिए दिए, इसमें एक भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है और एक भी रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है।
मतलब इसमें ना कोई पैरेलल है ना कोई सीरीज, कुछ नहीं है। बस हम आपका वो चेक कर रहे थे कि आप लोग के दिमाग में क्या बैठा है, अब हम ये बता रहे थे। बहुत कचरा बैठा रहता है, उसको हमको साफ करना रहता है। आप लोग को लगता है एक ऐसे और एक ऐसे का मतलब पैरेलल, तो दिमाग गया होगा R1 और R4। तो आपको हम फिर नेक्स्ट क्लास समझाएंगे खाली पैरेलल दिखने से पैरेलल नहीं होता है, उसमें कुछ कंडीशन होता है। जो जैसे कि अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत दिक्कत होगा पहचानने में। जैसे कि अगर हम किसी से भी पूछे अभी रैंडम, सब बता देगा कि ये तीनों किसमें है, सीरीज में। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, क्या क्या? अब हम इधर उधर तार जोड़ दिए, करंट रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जाएगा, इजीएस्ट वे में जाएगा। अच्छा, फिर यहां से भाग के वहां आया, अब इजीएस्ट वे किधर दिख रहा है उसको? उधर ही दिखेगा। अच्छा, हाँ नहीं, कहाँ से दिख रहा है हमारे? वो जो तार दिखा ना, वो जो तार, वो रेजिस्टेंस लेस वायर होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, उसका रेजिस्टेंस 0 है। हाँ तो 0 है, सीधा नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का सिर्फ मोटो ये रहेगा कि हमको पहले सीखना है कि सीरीज कैसे पहचाने और पैरेलल। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम ये भी क्वेश्चन देंगे। एक्स, अच्छा इसमें कौन सीरीज और पैरेलल? हाँ मतलब अभी देखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा बेसिक से बताएंगे कैसे सीरीज पहचानना है और कैसे पैरेलल, बहुत आसान तरीका बता देंगे। ठीक है, हाँ वही होता क्या है वही नेक्स्ट क्लास में। हमको लगा तुम लोग कुछ पढ़े होगे अपने से कुछ भी। अच्छा रिवीजन करें तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा रिवीजन करके आना, जो मन करे। हाँ हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, एक तुम लोग सीरीज पैरेलल रिवाइज करके आना। हम सिर्फ 2 क्वेश्चन देंगे सीरीज पैरेलल का ही। अरे हम तो पूरा पढ़ाएंगे भाई, हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा टास्क दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है हम सीरीज पैरेलल पढ़े हैं बहुत अच्छे से, रिवाइज करके आना। चल, स्कूल वगैरह में हुआ कुछ टेस्ट एग्जाम वगैरह कुछ? हाँ? तो क्या क्या लाइट है ना बस।